ऑलराइट, तो मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को निभाने का वक्त आ गया है। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके मसूड़ों में खून आ रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पायरिया की समस्या आ रही है, मुंह से स्मेल बहुत ज्यादा आ रही है, मसूड़ों ने जो है दांतों को छोड़ना शुरू कर दिया है, या फिर आप दांतों को चमकाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक पेड़ बताऊंगा जिसकी आप दातुन भी यूज कर सकते हैं और पत्ते भी यूज कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि आपको मैं ये सिखाऊंगा कि अगर आपके मसूड़ों में से खून आ रहा है तो कैसे इस्तेमाल करना है, अगर पायरिया की समस्या है तो उन पत्तों को कैसे इस्तेमाल करना है, अगर दांत चमकाने हैं तो फिर किस चीज का इस्तेमाल करना है, ताकि सभी समस्याओं का समाधान एक ही पेड़ से हो जाए। और वो पेड़ अमूमन हर घर में होता है या फिर आसपास आपको जरूर मिल जाएगा, श्योर शॉट, क्योंकि वो बड़ा कॉमन पेड़ है और उस पेड़ का नाम है अमरूद का पेड़। ये हमारे घर में ही लगा हुआ है। और दूसरा पेड़ जो है वो बाहर है, अमूमन वो घरों में नहीं लगता, लेकिन आमतौर पे हर शहर में वो मिल जाता है। वो दूसरा पेड़ भी अभी आपको दिखाऊंगा। पहला पेड़ है अमरूद का पेड़। और जब भी मैं इस गार्डन में आता हूँ, बहुत सारे पेड़ हैं, कम से कम घर में हमने 7-8 पेड़ लगा रखे हैं और बहुत सारे फूल। तो करना क्या है इसके अंदर, देखिए, अगर मुंह से मसूड़ों में से खून आ रहा है तो जो कोमल पत्तियां होती हैं, आप देख रहे हैं, इस पत्ती के कलर में और इस पत्ती के कलर में दोनों में फर्क है। ये लाइट ग्रीन है, पैरेट कलर है, ये डार्क ग्रीन हो चुका है। तो पैरेट कलर की जो पत्तियां हैं वो नरम पत्तियां हैं। इन कोमल पत्तियों का इस्तेमाल हमें करना है। तो क्या करना है, मसूड़ों में से खून आ रहा है, इस पत्ती को आप लीजिए, अच्छी तरह से धो लीजिए, 2 से 3 पत्तियों को। एक पत्ती भी बहुत है अगर साइज इसका ठीक ठाक है तो, राइट। और उसको अच्छी तरह से चबाइए, कम से कम 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से चबा के, और उसी वो जो उसका जो चबाया हुआ है उसका वेस्ट, उसको आप दांतों पे भी रगड़िए, राइट। और फिर उसको थूक दीजिए और कम से कम 4 से 5 मिनट इसी तरीके से ही अपने मुंह को रखिएगा। आपको कुल्ला नहीं करना है, उसका जो असर है थोड़ी देर के लिए रहने देना है, राइट। और 4-5 मिनट के बाद गुनगुने पानी से आप कुल्ला कीजिएगा, बस इतना करना है। आप पूछेंगे कब करना है, आप सुबह ब्रश करने के बाद भी कर सकते हैं, या फिर बेस्ट तरीका यह है कि आप रात को ब्रश कीजिए, सोते समय जरूर कीजिए। सुबह ब्रश मत कीजिए, खाली ये पत्ता चबा लीजिए, माउथ फ्रेशनर का भी काम करेगा, मसूड़ों से खून आना बंद हो जाएगा। पहले दिन से नहीं आएगा, लेकिन पहले 1 हफ्ते में अपना नजारा दिखा देगा। और आपको सच मानिएगा, जब 5 से 6 मिनट हो जाएंगे, 5 से 6 दिन हो जाएंगे, और आपको जब असर आना शुरू हो जाएगा, रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, फिर आप कहेंगे यस, इसको तो मुझे अब कंटिन्यू करना ही करना है, राइट। तो ये तो है उनके लिए जिनको मसूड़ों में से खून आता है। अब बात करते हैं हम पायरिया की। अब पायरिया जिनको हो जाता है, तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि पायरिया की जो मुंह से स्मेल आती है, वो ऐसा नहीं है कि नजदीक में यहां कोई बंदा बैठा है, दूर में भी अगर कोई इंसान बैठा है तब भी उसको उसके मुंह से स्मेल आ जाती है। तो उनकी प्रॉब्लम क्या है, या तो सारा दिन छोटी इलायची चबाते हैं, या फिर च्युइंगम चबाते रहते हैं, या फिर किसी भी मीटिंग में जाना है, कहीं पर भी जाना है, स्प्रे कर लेते हैं या च्युइंगम चबाते रहते हैं। बड़ा मुश्किल है, वो ऑकवर्ड सी पोजीशन हो जाती है। तो उसके लिए क्या करें, इसके 7-8 पत्ते लीजिए, राइट, और 1 गिलास पानी के अंदर डाल के और कम से कम 4 से 5 मिनट उबालिएगा, बिना ढक्कन ढके, खुला। और इसको उबाल के उसके बाद गुनगुना कर लीजिए, कलर बदल जाएगा थोड़ा इसका, राइट। गुनगुना करके फिर छान लीजिए और उसका कुल्ला कीजिए। और कुल्ला करने के बाद, मतलब जब प्लेन वाटर से आपको करना है, गुनगुने पानी से ही बाद में कुल्ला करना है, लेकिन कम से कम 2 मिनट के बाद, 1.5-2 मिनट 3 मिनट के बाद, लेकिन गुनगुने पानी से। कब कर सकते हैं, सुबह में और शाम में। ब्रश जो भी कर रहे हैं, जो भी आप पेस्ट यूज कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन साथ में इसको कीजिए। ये पायरिया के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज है। और हां, जो मैं बता रहा हूं ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, ये साइंस बता रही है। जो साइंटिफिक प्रयोग हुए हैं अमरूद के पेड़ के ऊपर, वो सब मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। और आप चाहेंगे तो मैं उसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा कि जहां जहां इसकी साइंटिफिक रिसर्च हुई है, अमरूद के पत्तों पे, अमरूद की दातुन के ऊपर, या जहां पर भी जो जो चीजें मैं बता रहा हूं वो सब रिसर्च बेस्ड है, राइट। ये पायरिया की बात हो गई। अब बात है दांत चमकाने की। सबको मन करता है कि मोतियों जैसे दांत, है ना। वो एक ऐड आया करती थी हमारे टाइम में, जब हम बच्चे थे, दूरदर्शन पे ऐड आया करती थी, राजू तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं, क्यों ना हो मास्टर जी, क्योंकि मैं फलाना फलाना व्यंजन करता हूं, राइट। तो दांतों को बिल्कुल मोतियों जैसा चमकाना हो तो फिर इसकी दातुन कीजिए। इसकी अगर नरम दातुन मिल जाती है, ये सारी नरम टहनियां हैं, राइट। तो इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं एज ब्रश। रात को ब्रश कीजिए हमेशा। जब भी आपको ऐसी अल्टरनेटिव रेमेडी यूज करनी हो, जब भी आपको पत्ते दातुन का इस्तेमाल करना है, वो सुबह में कीजिए। रात को सोते समय ब्रश कर लीजिए, ताकि जितने कण हैं सारे निकल जाएंगे। सुबह में आप खाली दातुन भी करेंगे, काम चल जाएगा, राइट। तो
अब दातुन इसकी अगर आपको सख्त मिले, पेड़ की टहनी इसकी तो तकरीबन नरम है, जितनी नीचे लटक रही होती हैं आमतौर पे वो नरम टहनियां होती हैं जिनके पत्ते इस तरीके से कोमल आते हैं। सख्त है तो 5 से 10 मिनट के लिए सादे पानी में सोक कर दीजिए, उसको भिगो लीजिए और उसके बाद वो नरम हो जाएगी, राइट। और नरम होने के बाद फिर उसको इस तरीके से जब चबाएंगे, चबा के वो थोड़ा ब्रश टाइप बन जाएगा और फिर उसको अपने दांतों पे रगड़िए, राइट। प्लाक की समस्या, जो ओरल हाइजीन है या कैविटीज हो रही हैं, इन सब में बेहतरीन काम करता है, राइट। आप कहेंगे कि सब में अगर मुझे सेट करना हो सिस्टम तो कैसे करूं? दिन में कभी भी पत्ता चबा लीजिए, सुबह में इसकी दातुन कीजिए, रात को कीजिए ब्रश, राइट। मजा आ जाएगा। और अमरूद के पेड़ के तो जितने गुण मैं गिनाऊं उतने कम हैं, दांतों के लिए तो खासकर। आज के वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि पहले पेड़ में कि अगर दांतों में से खून निकलता है, पायरिया की समस्या है, बैड ब्रीथ है, मुंह से बहुत स्मेल आ रही है, या फिर मसूड़े थोड़े कमजोर हो रहे हैं, तो इसमें आप, या फिर दांतों को चमकाना चाहते हैं, इसमें आप अमरूद के पेड़ की दातुन और पत्तों का इस्तेमाल कीजिए, राइट। और अब चलते हैं हम अपने दूसरे पेड़ की ओर, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके दांत हिलते हैं, मसूड़ों ने पकड़ बड़ी कमजोर हो गई है, तो उसके लिए कौन से पेड़ की कौन सी दातुन इस्तेमाल करें, राइट। चलिए, और राइट, तो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक ऐसे पेड़ की दातुन बताऊंगा जिससे आपके दांत मजबूत होना शुरू हो जाएंगे, और जिनके मसूड़े कमजोर हो चुके हैं, यानी कंट्रोल खत्म हो चुका है दांतों के ऊपर, उसमें भी इस पेड़ की दातुन जो है वो कमाल कर देगी, कमाल, राइट। तो ये कौन सा पेड़ है, आइए आपको दिखाता हूं, और दातुन कौन सी वाली आपको लेनी है वो भी मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा। अगर आप गौर से देखें, बहुत सारे लोग समझ भी चुके होंगे, ये वो पेड़ है, इस पेड़ का नाम है बरगद का पेड़। वही पेड़ जिसकी जटाएं जो हैं वो इस तरीके से लटकती हुई आपको अमूमन नजर आ जाएंगी। जिस शहर में मैं रहता हूं वहां पर ये अक्सर बहुत सारी जगहों पे मिल जाते हैं। सबसे बेस्ट लोकेशन हमारे ऑफिस के पास जो मुझे लगी वो ये लगी, क्योंकि इसके पास तालाब भी है, पीछे पहाड़ भी हैं, बिल्कुल हम पहाड़ों के बीच में बैठे हैं, राइट। तो ये वो दातुन है जो आपको, ये बिल्कुल नरम दातुन है एकदम, राइट। आप देखिए कड़क करके भी टूट नहीं रही है, मुझे इसको घुमाकर तोड़ना पड़ रहा है, राइट। तो ये जो लटकती जटाएं हैं बरगद के पेड़ की, इसकी नरम लकड़ी जो है इसको दातुन के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखेंगे ये बहुत बड़ा पेड़ है और बड़ा प्राचीन पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है, राइट। तो ये पेड़ की जो ये आप देख रहे हैं छोटी छोटी, ये बड़ी नरम सी, ये देखिए, ये सब मेरे ये झड़ने वाली थी, बहुत नरम है, ये बिल्कुल नरम है, टूटेगी भी नहीं ऐसे, राइट। तो मैं तो अक्सर इसकी दातुन जरूर करता होता हूं, क्योंकि ये जितने भी जिनके दांत हिलते हैं, जिनके मसूड़ों के ऊपर कंट्रोल कम हो गया है, ये सब में बेहतरीन काम करती है और पहले 2 से 3 हफ्ते में आपको नजारा दिखा देगी। ये कुकुर भी आ गया है यहां पर, राइट, साथ में। तो ठीक है, तो ये वाली दातुन आपको करनी है। करनी कैसे है, इसको आप अगर थोड़ी सी सख्त मिले तो 15 मिनट के लिए एक सादे पानी में भिगो के रख दीजिए, थोड़ी नरम पड़ जाएगी। नरम है तो भिगोने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी मोटी ले लीजिएगा। ये थोड़ी पतली है, दांत ज्यादा कमजोर हैं तो ऐसी पतली भी चल जाएगी, राइट, नरम चल जाएगी। और फिर उसको आप चबाइए, खाली 3 से 4 मिनट आप अच्छी तरह से दांतों में घुमाइए, और 2 मिनट तक कुल्ला मत करना। 2 मिनट के बाद फिर गुनगुने पानी से कुल्ला कीजिएगा, राइट। और 2 मिनट तक इसका असर रहना भी चाहिए। 2 मिनट के बाद कुल्ला कीजिएगा। ऐसा आप सुबह शाम भी कर सकते हैं। आप पूछेंगे ब्रश करना है कि नहीं करना, बिल्कुल ब्रश करने के बाद आप इसको कीजिए, और भी ज्यादा अच्छा है। रात को सोते समय आप ब्रश कर लीजिए, सुबह उठ के इस दातुन को कर लीजिए, तब भी आपका काम चल जाएगा। बड़ा बेहतरीन तरीका है। और बहुत साल पहले मुझे किसी बुजुर्ग ने बताया था कि ये जो दातुन है, ये वो चीज है जो हिलते दांतों को दोबारा से मजबूत करने का दम रखती है। और जब मैंने लोगों को बताया, बहुत सैकड़ों लोगों को बताया कि आप इसका इस्तेमाल करो, विदिन 6 to 8 वीक्स उन्होंने खुद बताया कि क्या जोरदार रिजल्ट आए, राइट। हालांकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो अपने डेंटिस्ट के साथ भी आपको सलाह जरूर करनी चाहिए, राइट। तो लेकिन फिर भी अगर अपने को एक रूटीन वाइज करना ही है तो क्यों ना इस दातुन का इस्तेमाल कीजिए। हालांकि मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी दातुन दांतों के कौन कौन से रोगों में काम आती है, वो भी बताऊंगा। लेकिन आज के दिन के लिए, आज के वीडियो के लिए ये 2 सबसे बेस्ट पेड़ लगे थे मुझे दांतों की समस्याओं के लिए, राइट। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आई होगी। पसंद आए तो शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस दुनिया के हर इंसान का, सबका भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। और एक बार जरा नजारा देख लो हमारे शहर का, कसम से आज मौसम भी बड़ा जोरदार है और ये बरगद का पेड़
साथ में तालाब, पीछे पहाड़, क्या बात है। आ जाओ किसी दिन, सबको घुमाऊंगा। राइट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।